नमस्कार दोस्तों। अगर आप एक ओरेकल डेटाबेस डेवलपर हैं और अपने लिए जॉब सर्च कर रहे हैं तो वीडियो अंत तक पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे एक ओरेकल डेटाबेस डेवलपर अपने लिए एक इम्प्रेसिव रिज्यूमे बना सकता है। तो आइए बिना वक्त बर्बाद किए हुए रिज्यूमे मेकिंग पर फोकस करते हैं। आइए दोस्तों, फाइनली एक सैम्पल रिज्यूमे के माध्यम से सीखते हैं कि कैसे एक ओरेकल डेटाबेस डेवलपर अपने लिए एक इम्प्रेसिव रिज्यूमे बना सकता है। तो रिज्यूमे के टॉप पर आप अपना लिख सकते हैं नाम, उसके नीचे मेंशन कर सकते हैं अपनी लोकेशन, अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी और अपने लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक। दोस्तों, लिंक्डइन एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट है जिसके माध्यम से दुनिया भर के वर्किंग प्रोफेशनल्स और एचआर आपस में कनेक्टेड रहते हैं। दुनिया भर के एचआर लिंक्डइन के माध्यम से अच्छे कैंडिडेट्स की हायरिंग भी करते हैं। तो अगर आप अपना लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत अच्छे से बनाते हैं और उसका लिंक अपने रिज्यूमे में मेंशन करते हैं तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि एचआर, रिक्रूटर्स या आईटी स्टाफिंग कंपनीज आपका प्रोफाइल विजिट करें। और अगर आपका प्रोफाइल बहुत अच्छे से बना हुआ है तो आपको बेटर कंपनीज में इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती हैं। दोस्तों, लिंक्डइन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दे रखा है। आप उस वीडियो को देखकर क्लैरिटी से समझ सकते हैं लिंक्डइन के अदर बेनिफिट्स के बारे में। तो याद रखिए, अपने रिज्यूमे में अपने लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक ज़रूर मेंशन करें और अपना लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत अच्छे से बनाएं। आइए अब एक नज़र डालते हैं रिज्यूमे में प्रोफाइल समरी पर, जो कि कुछ इस प्रकार है। पहला पॉइंट देखिए, ओवर 4 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन आईटी डेटाबेस टेक्नोलॉजीज। यहाँ पर कैंडिडेट ये कह रहा है कि उसके पास 4 साल से भी ज़्यादा का वर्क एक्सपीरियंस है आईटी डेटाबेस टेक्नोलॉजीज में। सेकेंड पॉइंट देखिए, एक्सपीरियंसड इन क्रिएटिंग पीएल एसक्यूएल पैकेजेस, प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस। यहाँ पर कैंडिडेट ये कह रहा है कि पीएल एसक्यूएल पैकेजेस, प्रोसीजर्स और फंक्शंस क्रिएट करने का भी एक्सपीरियंस उसके पास है। थर्ड वन इज हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन रिट्रीविंग मैनिपुलेटिंग कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स इन ओरेकल। यहाँ पर कैंडिडेट ये कह रहा है कि ओरेकल में कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स को रिट्रीव करने और मैनिपुलेट करने का भी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस उसके पास है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एक्सपीरियंस्ड इन ओरेकल सप्लाइड पैकेजेस, डायनेमिक एसक्यूएल रिकॉर्ड्स एंड पीएल एसक्यूएल कलेक्शंस। यहाँ पर कैंडिडेट ये कह रहा है कि ओरेकल सप्लाइड पैकेजेस, डायनेमिक एसक्यूएल रिकॉर्ड्स और पीएल एसक्यूएल कलेक्शंस का भी वर्क एक्सपीरियंस कैंडिडेट के पास है। नेक्स्ट देखिए, गुड एक्सपीरियंस ऑफ पर्ल, पावरशेल एंड पाइथन लैंग्वेजेस। यहाँ पर कैंडिडेट ये कह रहा है कि पर्ल, पावरशेल, पाइथन लैंग्वेजेस का भी अच्छा ज्ञान उसके पास है। नेक्स्ट देखिए, एफिशिएंट डेटा मैनेजमेंट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। यहाँ पर कैंडिडेट ये कह रहा है कि उसके पास प्रभावशाली डेटा मैनेजमेंट और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैंडिडेट कह रहा है अ टीम प्लेयर विद एक्सीलेंट कम्युनिकेशन एंड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। यहाँ पर कैंडिडेट ये कह रहा है कि वो एक टीम प्लेयर है जिसके पास एक्सीलेंट कम्युनिकेशन एंड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स है। तो इस तरीके से आप अपने रिज्यूमे में प्रोफाइल समरी लिख सकते हैं, जिसमें आप अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में हल्का सा हिंट दे सकते हैं। आप अपनी की स्किल्स पर फोकस कर सकते हैं, कॉम्पिटेंसीज पर फोकस कर सकते हैं। और इस तरीके से रिज्यूमे में अगर आप अपनी प्रोफाइल समरी लिखते हैं तो डेफिनेटली एक एचआर को, रिक्रूटर को या कंपनी के उस व्यक्ति को जो आपका इंटरव्यू ले रहा है इम्प्रेस ज़रूर करेगी। तो इस तरीके से आप अपने रिज्यूमे में अपनी प्रोफाइल समरी लिख सकते हैं। आइए अब एक नज़र डालते हैं कैंडिडेट के वर्क एक्सपीरियंस पे। देखिए, यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस में कैंडिडेट ने अपनी कंपनी का नाम लिखा हुआ है 000 सॉफ्टवेयर्स प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पर उसने फिर लोकेशन लिखी है, अपना जॉब प्रोफाइल लिखा है और उसने ये लिखा है कि वो कौन से ईयर से अब तक कार्य कर रहा है कंपनी में। तो इस फॉर्मेट में आप अपनी कंपनी का डिटेल, अपनी लोकेशन, अपना जॉब प्रोफाइल और ईयर मेंशन कर सकते हैं। उसके नीचे देखिए मेंशन किया गया है की रोल्स। की रोल्स वो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं जो आप अपने जॉब में निभा रहे होते हैं। तो देखिए, उसमें पहला है इन्वॉल्वमेंट इन प्लानिंग, एनालिसिस, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पर कैंडिडेट ये कह रहा है कि जो पूरी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होती है उसके प्लानिंग, एनालिसिस, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग और इम्प्लीमेंटेशन में पूरी तरीके से उसका इन्वॉल्वमेंट रहता है। ये उसके KRA में इंक्लूडेड है। सेकेंड वन इज़ देखिए, स्क्रिप्ट क्रिएशन टू क्रिएट न्यू टेबल्स, व्यूज, क्वेरीज टू हैंडल XML डेटा। यहाँ पर कैंडिडेट ये कह रहा है कि XML डेटा क्वेरीज को हैंडल करना और नए टेबल्स, व्यूज को क्रिएट करने के लिए स्क्रिप्ट बनाना, ये भी उसके KRA में इंक्लूडेड है। थर्ड वन इज इन्वॉल्वमेंट इन फिक्सिंग ऑफ प्रोडक्शन प्रॉब्लम्स इन रिगार्ड्स टू SQLs एंड PL SQLs। यहाँ पर कैंडिडेट ये कह रहा है कि जो SQL या PL SQL से संबंधित प्रोडक्शन प्रॉब्लम्स होती हैं उनको फिक्स करना, ये भी उसके KRA में इंक्लूडेड है। नेक्स्ट वन इज कोऑर्डिनेशन विथ फ्रंट एंड डिज़ाइन टीम टू प्रोवाइड इनपुट्स इनटू द डेटा। यहाँ पर कैंडिडेट ये कह रहा है जो फ्रंट एंड डिज़ाइन टीम होती है उसको डेटा में इनपुट प्रोवाइड करने के लिए उसके साथ कोऑर्डिनेट करना, ये भी उसके KRA में इंक्लूडेड है। नेक्स्ट वन इज डेवलपिंग एंड मॉडिफाइंग ट्रिगर्स,
पैकेजेस, फंक्शंस एंड स्टोर प्रोसीजर्स। यहाँ पर कैंडिडेट ये कह रहा है कि जो ट्रिगर्स होते हैं, पैकेजेस होते हैं, फंक्शंस होते हैं और जो स्टोर्ड प्रोसीजर्स होते हैं उनको डेवलप करना और मॉडिफाई करना, ये भी उसकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इंक्लूडेड है। नेक्स्ट वन इज डेटा कन्वर्जन एंड क्रिएशन ऑफ डेटाबेस ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन यूज़र इनपुट्स। यहाँ पर जो कैंडिडेट होता है वो यूज़र इनपुट पर डेटा कन्वर्जन और डेटाबेस ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का भी कार्य करता है, ये भी उसके की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इंक्लूडेड है। नेक्स्ट वन इज क्रिएशन ऑफ इंडेक्सेस ऑन टेबल एंड टू एलिमिनेट कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लार्ज क्वेरीज। लार्ज क्वेरीज की कॉम्प्लेक्सिटी को ख़त्म करने के लिए टेबल पर इंडेक्स क्रिएट करना, ये भी उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है। इसके बाद देखिए हैंडलिंग एरर्स, इम्प्रूविंग क्वेरी परफॉर्मेंस एंड वर्किंग ऑन XML। एरर्स को हैंडल करना, क्वेरी परफॉर्मेंस को सुधारना और XML पर कार्य करना, ये भी उसके टेक्निकल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इंक्लूड है। तो इस तरीके से अगर आप रिज्यूमे में वर्क एक्सपीरियंस लिखते हैं जिसमें आप KRA मेंशन करते हैं बहुत अच्छी तरीके से, उसमें आप ये मेंशन करते हैं कि क्या क्या टेक्निकल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैंडिडेट अपनी जॉब में निभा रहा है, तो इस तरीके से आपका जो रिज्यूमे होता है वो ज़्यादा इम्प्रेसिव बन जाता है। अगर आप ऐसे रिज्यूमे को विभिन्न जॉब पोर्टल्स पर अपलोड करेंगे तो आपका जो रिज्यूमे होता है कई बार वो उन कीवर्ड्स पर भी खरा उतरता है, जिससे आपका रिज्यूमे मैक्सिमम कंपनीज़ को दिखता है। तो इस तरीके से आप अपने रिज्यूमे में अपना वर्क एक्सपीरियंस लिख सकते हैं। आइए दोस्तों, बात करते हैं कैंडिडेट की टेक्निकल प्रोफिशिएंसी मतलब टेक्निकल स्किल्स पर। तो देखिए पहले में उसने लिखा हुआ है कि उसको विंडोज़ और यूनिक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स का नॉलेज है। सेकेंड वन में उसने मेंशन किया है कि उसको SQL, PL/SQL, पर्ल, पावरशेल, पाइथन जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती हैं। थर्ड वन में उसने मेंशन किया है कि उसको ओरेकल 11G, ओरेकल 12C, टोड, SQL डेवलपर, विजियो जैसे डेटाबेस एंड टूल्स की जानकारी है। तो इस तरीके से आप अपनी टेक्निकल प्रोफिशिएंसी को लिख सकते हैं अपने रिज्यूमे में। बात करते हैं कैंडिडेट के सर्टिफिकेशन की। तो देखिए उसने लिखा हुआ है कि उसने ब्रेन बेंच सर्टिफिकेशन किया है ओरेकल PL/SQL में 2021 में, और फिर उसने मेंशन किया हुआ है कि उसने ब्रेन बेंच सर्टिफिकेशन किया हुआ है यूनिक्स स्क्रिप्टिंग में 2020 में। इसी तरीके से अगर आपका कोई और टेक्निकल सर्टिफिकेशन है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं अपने रिज्यूमे में इस तरीके से। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन मेंशन की गई है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मेंशन की गई है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ये कहता है कि सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आनी चाहिए। तो देखिए 2021 पहले मेंशन किया गया और 2020 बाद में मेंशन किया गया है। अब बात करते हैं रिज्यूमे में प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कैंडिडेट ने मेंशन किया है कि उसने BCA किया था XYZ कॉलेज से 2017 में, फिर BSc किया था उसने 2014 में, 2011 में उसने अपना इंटरमीडिएट मतलब 12th किया था और 2009 में उसने अपना 10th किया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जो इन्फॉर्मेशन लिखी गई है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखी है, जिसमें 2017 सबसे पहले आ रहा है और 2009 सबसे अंतिम में आ रहा है। तो इस तरीके से आप अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लिख सकते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका उठ सकता है कि यहाँ पर मैंने परसेंटेज क्यों नहीं मेंशन किए, क्या रिज्यूमे में परसेंटेज मेंशन करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए। इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दे रखा है, आप उसको देखकर क्लैरिटी से समझ सकते हैं कि क्या रिज्यूमे में परसेंटेज मेंशन करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। फाइनली बात करते हैं रिज्यूमे में पर्सनल इन्फॉर्मेशन की। तो इस फॉर्मेट में आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं, जिसमें आपका नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, लैंग्वेज नोन, परमानेंट एड्रेस और करेस्पॉन्डेंस एड्रेस है। अगर आप में से किसी का क्वेश्चन ये है कि मैंने इसमें हॉबीज़ क्यों नहीं मेंशन की, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हॉबीज़ एक ऐसी चीज़ है जिसे आप अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन में मेंशन कर सकते हैं और अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन को बहुत इंप्रेसिव बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक इंप्रेसिव रिज्यूमे बना सकते हैं ओरेकल डेटाबेस डेवलपर की प्रोफाइल के लिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिंक मैंने वीडियो के अंत में दे रखे हैं, आप वीडियो देखकर सीख सकते हैं। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।